सेकंड स्टेप में है और इसको थोड़ा दिखाएंगे। देखिए इस तरीके की सेकंड स्टेप में ये बनके आपको डंपर भी आप बनते हुए नजर आएंगे। बिल्डिंग आप लोग देखेंगे तो आपने नॉर्मल बिल्डिंग देखी होगी, जिसमें देखेंगे आपको कहीं पे स्पेस नहीं। तो लगभग फाइनल होगी उसमें, ये पुट्टी वगैरह भर गई, 6 फुट लंबी और 8.5 फुट चौड़ी और इसकी 5.5 फुट हाइट है। 10 इंच की चीज है सर, ये 10 इंच की चीज है और बाकी हैवी में है। ट्राली तो बढ़िया आपको सामने बनता हुआ नजर आएगा और ये इसमें ये भी नहीं है कि कहीं पे कोई ज्वाइंट हो। नहीं। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं समाज के अंदर, मैं आपके साथ राजीव। इस समय की अगर बात की जाए तो RS ऑटो केयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे है और अभी की अगर बात की जाए हमारे किसान भाइयों की बहुत सारी कमेंटें आ रही थी, वो जानना चाहते थे ट्राली कहाँ से बनती है, कृषि यंत्र कहाँ से लें। आज हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री में लेके आए जहाँ पर आपको सभी तरीके के कृषि यंत्र मिलने वाले हैं किसान भाइयों। और बाकी अगर बात की जाए जो हमारे जो लोग किसान भाई बड़े किसान हैं जो डंपर की बॉडी बनवाना चाहते हैं वो भी काम होता है। और इस फैक्ट्री की अगर बात किया तो फैक्ट्री के अंदर चलेंगे, पूरी बातचीत करेंगे, पूरा ट्यूटोरियल में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की फैक्ट्री है, क्या क्या यहाँ पे काम होते हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो हमारे साथ मैनेजर साहब मिल चुके हैं, मैनेजर साहब से बातचीत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो मैनेजर साहब सबसे पहले अगर बात की जाए, किसान भाई हमारे कंपनी का नाम जान चुके हैं, अगर कोई किसान भाई यहाँ पे आना चाहता है, आपकी फैक्ट्री में विजिट करना चाहता है तो इसकी लोकेशन क्या रहेगी सर? ये तुरवा से खैर नगर रोड, जी जी, तिलसा की पुलिया, जी जी, या आप किसान केंद्र कह सकते हैं। जी जी, वहाँ के जस्ट वहीं बगल में लोकेशन लगी हुई अपनी फैक्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिखाएंगे नियर बाय, आप देखेंगे तो मेन रोड से थोड़ा सा ही हटके अगर आएंगे हम लोग चलेंगे अंदर और अंदर की तरफ बातचीत करेंगे और बातचीत करके हम लोग दिखाते भी रहेंगे क्या किस तरीके से बनते हैं। आगे चलेंगे तो अंदर ये देखते चलेंगे, डंपर भी आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। और बाकी अगर देखा जाए तो पूरे कृषि यंत्रों का लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। देखिए बाकी कंपनी के भी अप्लाई है तो इनसे भैया जी से भी जानेंगे। भैया अपने यहाँ जो डंपर का काम इस समय देखिए सामने देखेंगे तो ये रेडी बिल्कुल बनके कंप्लीट हो गया है। तो इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें चद्दर कौन सी यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में अगर बता पाए। सारी चद्दर इसमें MS की लगती है, बाकी एज ए कस्टमर रिक्वायरमेंट। जी जी, अगर वो SS मांगे, MS मांगे, कितने थिकनेस में मांग रहा है, जी जी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। और इसके हम ये टिपेलर बना रहे हैं, ये अपना क्यूबिक मीटर में डिसाइड होता है। ये 32 क्यूबिक की गाड़ी बन रही है, 32 क्यूबिक मीटर की। 32 किलोमीटर जी हाँ। इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे ये है 33 इंच की और इसमें आरके फल के सस्पेंशन लगे हुए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी प्रोसेस में है। जी जी, और ये भी अभी प्रोसेस है, ये भी 32 क्यूबिक की चेसिस बन रही है। अच्छा ये भी अभी प्रोसेस में है? हाँ, ये भी प्रोसेस में है। हम लोग आगे आएंगे तो आगे भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो सर बिल्डिंग हो रही है अपने प्लांट में, हम लोगों ने देखी नॉर्मल बिल्डिंग होती है, राड लगा के यहाँ पे किस तरीके की बिल्डिंग होती है? सारी वेल्डिंग सर मिग वेल्डिंग है, हम आर्ग और CO2 लगा के दोनों गैस लगा के उसके बाद जो है मिग वेल्डिंग होती है। 1.2 की अपनी मिग वायर लगती है इसमें। अच्छा सर, इस बिल्डिंग में और नॉर्मल बिल्डिंग जो होती है हम लोगों के यहाँ, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहता है? नॉर्मल अगर डिफरेंस ये रहता है सर कि ये आर्ग और आर्गन और ये CO2 की जो गैस होती है इससे वेल्डिंग प्रॉपर हो जाती है। इसमें जो है तो दाने दाने से नहीं आते हैं। दिखाएंगे ये बिल्डिंग आप लोग देखेंगे तो आपने नॉर्मल बिल्डिंग देखी होगी, जिसमें देखेंगे आपको कहीं पे स्पेस नहीं दिख रहा है, एकदम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से माना जाए। इसमें अगर वाटर प्रूफ भी इसको बोल सकते हैं कि पानी में अंदर नहीं जाएगा। और हम हर एक स्टेज पे क्वालिटी चेक करते हैं, जैसे कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको हम दोबारा जो है रिपेयर करवाते हैं। जी जी, ठीक है। अच्छा ये इसमें तार यूज होता है, ये देखेंगे कॉपर का यूज होता है। 1.2 का कॉपर का नहीं है, कॉपर फिनिशिंग है, बाकी जो है ये मिग वायर बोलते हैं। आगे हम लोग आएंगे तो आगे भी चलेंगे और आगे भी दिखाएंगे। ये देखेंगे तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये इसका क्या काम होता है? ये CO2 जो सिलेंडर है, ये मिग वायर वो मिग मशीन के साथ में अटैच होकर चलता है ताकि वो वायर जो है ठंडी रहे। जी जी, इधर हम लोग देखेंगे तो लगातार आप पूरी फैक्ट्री को दिखाते रहेंगे। ये देखेंगे इस तरफ आपको कई सारी बॉडियों में पेंटिंग का काम चल रहा है। तो ये सर अपने ये पेंटिंग करते सर, ये गाड़ी हमारी 36 फुट लंबी और 8.5 फुट चौड़ी और इसकी 5.5 फुट हाइट है। इसको बोलते हैं टिप्पर टाइप। जी जी, साइड वाइड टेलर। ये हमारी उसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में जैसे सीमेंट हो गया या बालू हो गया, उन सबको जो है ट्रांसपोर्ट के काम में आती है, ट्रांसपोर्ट में। इस तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर फाइनल प्रिंट का काम चल रहा है। जी हाँ, ये पैंट हो रही है, ये फाइनल प्रिंट का है। या इससे पहले हम प्राइमर करवाते हैं। जी जी, प्राइमर करवाने के जस्ट बाद फिर जाके पेंट करवाते हैं। अच्छा इसमें सर अगर देखा जाए तो प्राइमर हो चुका है इस वाले? ये प्राइमर हो गया। ये देखेंगे तो इस तरफ देखेंगे तो ये प्राइमर हो चुका है, इस तरफ जाएंगे तो ये पेंट फाइनल पेंट होगा। फाइनल पेंट पे है, फाइनल पेंट की तरफ है। और आगे हम लोग आएंगे तो आगे भी चलेंगे, पूरे प्लांट को दिखाते हैं। सर इसमें जो गाड़ियों में टायर लगते हैं वो क्या नए टायर लगते हैं या टायर सर जो कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है वही टायर लगाते हैं। बाकी हमारे MRF के टायर भी लगते हैं, अपोलो के भी लगते हैं, JK के टायर भी लगते हैं। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम देते हैं। जी जी, देखिए इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको
टायर देखिए, ये नए न्यू टायर जो है कस्टमर की जिस तरह से रिक्वायरमेंट है, ये न्यू टायर आपको लगे हुए नजर आएंगे। ये पूरा रिम का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चल रहा है, सारे नए रिम नए टायर लगे होते हैं। सारे नए लगे हुए हैं। अगर हम लोग इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर ट्राली बनने का भी काम लगातार चल रहा है। ये हाँ ट्रॉली का काम होता है जी, और जी। साथ में अपना एंटी स्मोक गन मशीन बोलते हैं, जी, जी। 1000 लीटर कैपेसिटी की जी, ये जी। काम होता है। ये मशीन वो कंस्ट्रक्शन में काम आती है जी, सर। जी। जैसे कि जो अर्बन सिटीज होते हैं उसमें क्या पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में जैसे धूल के कड़े बहुत ज्यादा आ जाती है, जी, जी। तो ये हल्के हल्के फुहारे मारती है। उसके बाद जो है ये कंस्ट्रक्शन लाइन में जी। जहाँ पे साइडों पे काम होता है जी। तो वहाँ परचेज कर लेते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे ये फुहारे छोड़ेगी और उसके बाद जो धूल जो है बैठता चला जाएगा। जी जी, ये अगर देखेंगे तो सामने थोड़ा दिखाएंगे, ये जो है गन मशीन आपको सामने कंप्लीट मिलेगी, देखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग अगर बात करें तो ट्राली पे आ जाते हैं, ये देखेंगे कई सारी ट्रालियां बन रही हैं। और इसको अगर दिखाएं तो ये क्या नॉर्मल माने ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड या फाइनल स्टेप है अभी? ये सर अभी फाइनल स्टेज में आ गई है लगभग। ये थोड़ा सा काम बचा है और वो लगभग फाइनल हो गया। उसमें ये पुट्टी वगैरह भर गई। हम जी, प्रॉपर पहले पुट्टी वगैरह भरवा के फिर जाके प्राइमर करवा के फिर पेंट करवाते हैं। और जी। इसमें भी सारी वेल्डिंग हमारी बिग वेल्डिंग है सर। अच्छा, इसमें भी सारी वही बिल्डिंग हाँ, सारी मिग वेल्डिंग है क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी में आती है मिग वेल्डिंग में। अगर हमने आर्क वेल्डिंग कर दी तो वो ट्रॉली जो है जल्दी टूट जाती है। अच्छा, इनमें तो हाँ, सारे कस्टमर को हम बताते भी हैं कि हम मिग वेल्डिंग वगैरह करते हैं और प्रॉपर जो है चेचिस पे, ये ट्रक चेचिस के टाइप की चेचिस हम मंगाते हैं मार्केट अच्छा, से। ये नई ट्रक चेचिस। चेचिस टाइप में देखिए, जी चेचिस हाँ, है। नई चेचिस मंगा के ये देखेंगे तो नई चेचिस भी लगी हुई है। जी हाँ। ये देखिए, ये देखेंगे तो ये पूरा आप चेचिस देखेंगे और चेचिस की ये देखिए, ये लगभग में 1 फुट भैया होगी जी हाँ, चौड़ाई, लगभग ये 10 इंच चेचिस है सर। ये 10 इंच की जी चेचिस हाँ। है। और बाकी हैवी में है, ट्राली तो बढ़िया हैवी है। ट्रॉली इसको अगर चलाना जाए तो 10-20 साल के लिए फ्री हो जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, ये देखेंगे तो धुरा भी लगा हुआ है। तो सर ये कमानी पट्टे लगाते हैं जी जी जिससे जो है ये जैसे हम लोड करते हैं तो कमानी पट्टे रहती है तो ट्रॉली जो है टूटने का चांस एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि जो है वो जो झटके होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेती है कमानी पट्टा। ये दिखाएंगे, देखिए ये देखेंगे तो इस वाली ट्राली में आ जाते हैं। ये देखेंगे तो ये कमानी लगी हुई है, ना कि डायरेक्ट। डायरेक्ट वाले में क्या होता है कि धोतियां भी ज्यादा लगती है, इसमें वो चीजें नहीं होती। ये कमानी पे ट्राली बन रही है। और इसमें सर अगर हम लोग बात करें तो सादा प्रेशर दोनों अपने यहाँ बनती है कि सादा ही बनती है? वो सर एज ए कस्टमर रिक्वायरमेंट है। बाकी हम ज्यादातर जो है ट्रॉली जो है प्रेशर में देते हैं, क्योंकि हर एक किसान को प्रेशर ट्रॉली ही की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है सर। ज्यादातर प्रेशर ट्राली की होती है। इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखा दीजिए, ये एंगल कटिंग का काम चल रहा है। ये देखेंगे कुछ पुराना भी स्ट्रक्चर जो ट्रालियों का है, ये जो लगातार काम का सिलसिला जारी है। और इस तरफ जैसे कि हम लोगों ने बातचीत की थी गन मशीन है, इसको अगर बात की जाए तो अपने बड़े बड़े शहरों में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। जी हाँ, बड़े शहरों में इसका ज्यादा यूज होता है। बाकी जहाँ पे हम जो है ये रोडे का काम करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उसमें जो है ये पत्थर वगैरह जो है ले जाते हैं, तो जहाँ पे कन्वेयर और ये सब लगा होता है जी जी, तो सैडर मशीन, तो वहाँ पे हम जो है इसको लेके जाते हैं और ये फुहारे के लिए वो यूज में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम लोग आगे आएंगे तो अपने प्लांट को दिखाते हैं। ये देखेंगे तो यहाँ पर अभी ये कट हो रहा है और ये गैस कटिंग के द्वारा इसको जो है पट्टी को कट किया जा रहा है। इसके बाद में जो है ये लगाई जाएगी। अब हम लोग आएंगे, इस तरफ भी आ जाएंगे। ये सर अगर हम लोग बात करें तो ये किस तरीके से क्या बन रहा है, इसको क्या ये बोलते हैं? सर एंटी स्मोक गन का ही ये पार्ट है, इसको कैनन बोलते हैं। ये फुहारे के काम में जो है ये ली जाती है। अच्छा, ये आगे जो या, अपने मशीन में लगा जो होता है। आगे हाँ सामने लगी उसकी। और ये देखिए, ये इस तरीके के प्रोसेस में बन रहा है। इसको बाकायदा भैया थोड़ा घुमाइएगा, इसको घुमाइए, ये देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको सामने बनता हुआ नजर आएगा। और ये इसमें ये भी नहीं है कि कहीं पे कोई ज्वाइंट हो। नहीं, ज्वाइंट नहीं होता सर। हाँ, ये एक ही जगह पे एक ही पार्ट में बनती है सर। एक ही पार्ट में बनता है। और ये जो है ऑटोमेटिक तरीके से बनके कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग आएंगे तो ये आपको कई ये सारे हमारे सर टिप टेलर के ट्रक के पार्ट रखे हैं। अच्छा, ये ट्रक के पार्ट, डमी एक्सल है, ये सस्पेंशन, ये कमानी है। अपना कमानी है हाँ। और वो सस्पेंशन वगैरह रखे हैं और सर। सस्पेंशन वगैरह। अब हम लोग आ जाते हैं इधर ट्राली की तरफ। ये सर क्या ट्राली का रिम रखे हुए हैं? हाँ, ट्रक ये ट्रॉली का मेटल है सर। ये देखिए सर ट्राली का है। और ये देखेंगे तो ये कमानी है। एज ए रिक्वायरमेंट अगर कस्टमर नया मांगता तो हम नया का दे देते हैं, योर्क का कंपनी का। जी, और जी। नहीं तो जो है ये भी अपनी नई है, बस ये जो है मार्केट से हमने परचेज करी तो ज्यादा दिन से लोहा है, ज्यादा दिन से रखा रहता है, जी जी, तो वो थोड़ा सा वो हो गया डेंट डेंट हो गया। इस तरफ हम लोग आएंगे तो ये भी ट्राली सेकंड स्टेप में है सर कि फर्स्ट स्टेप में है? ये वाली ट्राली की हम लोग बात करें, ये फर्स्ट स्टेप में है सर। ये अभी अभी इसका जो है हमने टैगिंग करवा रखा है इसका, और उसके बाद अभी वेल्डिंग होगी, फिर इसमें चद्दर गिरेगी। जी जी, फिर जाके जो है इसमें हम 4 mm की चद्दर डालते हैं सर। 4 mm की जी हाँ, मजबूती के लिए 4-5 mm की हम वो जितना मोटी डलवाना चाहे। हाँ। 4 भी डलवा सकता है, 5 भी डलवा सकता है, जितना भी डलवाना चाहे। बाकी देखिए, जितना अगर आप मोटे में डलवाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, जितना हल्के में करेंगे। लेकिन एक मैंने देखा आपकी फैक्ट्री में आके
क्योंकि हम लोग देखते हैं नॉर्मल जो जहाँ कहीं पे ट्रालियां बनती हैं वो नॉर्मल अपनी राड वाली बिल्डिंग करते हैं, बिल्डिंग करके खत्म हो जाता है। और यहाँ पे सबसे क्या मजबूत चीज है सर, हम इसमें चेचिस जो यूज करते हैं, ये यही चेचिस जो है ट्रक के लिए यूज होती है। हम टाटा से सीधे माल खरीदते हैं, जो ट्रक चेचिस होती है वहीं से हमने जो है नया माल परचेज करके तब जाके चेचिस बनवाते हैं, क्योंकि सबसे मजबूती यही होती है। बहुत से लोग एंगल में उसमें चैनल में बना लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्टैंड नहीं देते, ये ज्यादा स्टैंड देते हैं। ये देखिए, ये चेचिस की अगर बात की जाए तो ये किसान भाइयों जो है जबरदस्त आपको मोटी चेचिस मिलने वाली है और ट्रक की चेचिस मिलने वाली है। आगे हम लोग आएंगे तो ये जो ट्राली है ये सेकंड स्टेप में है और इसको थोड़ा दिखाएंगे। देखिए इस तरीके की सेकंड स्टेप में ये बनके आपको कंप्लीट लगभग में मिलेगी। अभी तो फिनिशिंग के बाद सर पेंट होने का ही काम। जी हाँ, इसमें सर प्रॉपर हम पुट्टी करवा के ताकि फिनिशिंग बढ़िया है। उसके बाद इसमें अभी प्राइमर होएगा, प्राइमर होने के बाद में फिर जाके फाइनल पेंट होएगा। जी जी, तो ये फिर फाइनल पेंट में जाएगी। तो सर इसमें देखिए ये दिखाएं, देखिए ये कई किसान भाई हमारे जानना चाहते हैं कि ट्राली में बॉक्स, ये सर टूल बॉक्स है, ये जैसे टूल बॉक्स है, रस्सी इसमें वगैरह रखना होता है किसान भाइयों को, जी जी, तो उसके लिए टूल बॉक्स बना दिया जाता है। इसमें जो है चाबी, टूल्स वगैरह, रस्सी वगैरह रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर हमारी ट्रॉली में सबसे मेन चीज ये है, ये लॉक होता है। अगर लगा दिया, गाड़ी चाहे जितने ढलान पे चढ़ाओ, उसके बाद ये अपने आप ट्रॉली जो है ऊपर को नहीं जाएगी। ठीक है, और ये सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत अच्छा होता है ये लॉक लगाना, तो हम जो ये लॉक लगा के देते हैं सर। हाँ, इससे क्या है कि ये है कि आने वाले समय में जैसे मान लिया ऊंचाई पे कहीं किसी को चलाना है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ट्राली पलटने का इस तरीके का कोई झंझट रहेगा। दोनों तरफ से लॉक होता है सर, बैलेंस के लिए दोनों तरफ से लॉक। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग आ जाएंगे तो ये फाइनल और है और इसमें फ्रंट सर फाइनल हो गया इसमें प्राइमर के बाद में, या इसके बाद भी और भी कुछ होगा इसमें? हाँ, अब पेंट फाइनल हो गया है। अब इस पे वो ये लिखने का काम होएगा, जैसे कस्टमर जो है जो भी लिखवाता है जी जी, और हम अपने कंपनी का लोगो वगैरह डलवाते हैं इस पे। जी जी, वो कंपनी की ब्रांडिंग होने के बाद ये किसान के लिए जो है ट्राली ये किसान भाइयों बन के तैयार हो चुकी है। और आपको आज मैंने एक ऐसी फैक्ट्री में लेके आया किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों की कई सारी कमेंटें आ रही थी कि हमको कृषि यंत्र लेना है, बाकी सभी तरीके के कृषि यंत्र अगर बात किया तो ज्यादातर इनके यहाँ बनते हैं। बाकी मैन अगर बात की जाए तो ट्राली का बड़ा काम है, डंपर का है, डंपर भी बनवाना चाहता है तो उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे बनने का काम होता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्प्ले पे नंबर है, उस नंबर के माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आज की जानकारी को ज्यादा लोगों से शेयर करें। जय जवान जय किसान।